नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभाज्य गुणनखंड लेकर आए हैं। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बाद जब आप लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखेंगे, इसके लिए इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही इसमें बच्चों के द्वारा बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसके कारण वह उस उत्तर तक नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना होता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हुए बच्चे करते हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही उस गलतियों को कैसे सुधारें, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हुए किस स्थान पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे आपको टिप्स और सावधानियां बताएंगे, जिसके माध्यम से आप अभाज्य गुणनखंड को बिना किसी गलती किए आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखे थे कि गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स क्या होता है। अब यहाँ पर गुणनखंड के आगे एक शब्द जुड़ गया अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर्स के आगे जुड़ गया प्राइम नंबर। ये अभाज्य और प्राइम क्या होता है, इसके बारे में भी पहले एक वीडियो जारी हुआ, जिससे बताया गया कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। हम एक उदाहरण के रूप में आते हैं 20 के गुणनखंड, अर्थात 20 को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। एक व्यक्ति को 1 देकर के 20 लोगों को दे सकते हैं, एक व्यक्ति को 2 संख्या देकर के 10 लोगों को बांट सकते हैं। ऐसी इसकी बांटने की व्यवस्था है। इसके संबंध में भी वीडियो जारी हुआ, हमारा वीडियो क्रम से जारी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, एक विशेष संख्या है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, और 20 एक भाज्य संख्या है जिसको और विभाजित किया जा सकता है। इस जोड़ी में भी देखिए, यह 2 अभाज्य संख्या है और 10 भाज्य संख्या है। अर्थात हर जोड़ी में देखिए भाज्य और अभाज्य, अभाज्य भाज्य, ये इस प्रकार से इसकी जोड़ी बनी हुई है। तो हमको एक ऐसा गुणनखंड लिखना है जिसमें सभी संख्याएं अभाज्य संख्या ही हो। जैसे हम उदाहरण के तौर पे इसको और करें तो क्या हो जाएगा, 5 तो पहले से अभाज्य संख्या है, 4 और बढ़ सकता है। 4 और कैसे बढ़ सकता है, 2 गुणा 2, 4 हो गया, गुणा 5। इस प्रकार से देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 20 हो रहा है। और इसमें जो तीनों संख्या लिया गया है वो अभाज्य है, प्राइम है, इसलिए यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, जैसे कि टाइटल में दिया हुआ है। हम यहां तक तो समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए सर्वोत्तम विधि है भाग विधि। उदाहरण स्वरूप 24 का अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। इसकी प्रक्रिया को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इस प्रकार से संरचना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 24, क्योंकि यहाँ पे 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने कहा गया है। 24 को हमको बांटना है, धीरे धीरे करके बांटना है, भाग करना है। किससे बांटना है, अभाज्य संख्याओं से बांटना है। तो अभाज्य संख्या पहले क्या होता है, 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11। अब हम सबसे पहले पहली संख्या को लेते हैं 2 को, 2 से इसको विभाजित करना है। तो यहाँ पे 2 लिखने के पहले हमको सोचना है कि क्या दी गई संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। जब ये पूरी तरह विभाजित होगा, ऐसा हमें पूरा अनुमान फिक्स हो जाए, तभी इस संख्या को लेना है। अब देखिए, इसके इकाई में कौन सा अंक है, 4 अंक है। और इसके पहले जो हम विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, उसमें बताया गया है कि जो संख्या सम संख्या होती है 2 से विभाजित होती है। इस आधार पर यह 2 से विभाजित होगा। अब हम यहाँ पे 2 को लिख दिए। अब 2 से इसको भाग करना है। अब इसको भाग करने के लिए देखिए, आप लोग छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 6ठी कक्षा में आए हैं, जिससे हमको सारी प्रक्रिया को बहुत आराम से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। जरूरत है आपको धैर्य से देखने की। आप इसको देखिए। इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो मेरा मानना है कि आप अभाज्य गुणनखंड निकालना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। हालांकि यह वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन गणित का क्लास है, गणित आराम से सीखा जाता है और सही तरीके से सीखा जाता है। अब अगर हम 24 को यहाँ से भाग देते हैं 2 से, तो कितने बार हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे हम 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4। इस प्रकार से भागफल मिला 12। अब बच्चों, हमको हर बार ये काम करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। क्या करना है, हमने कैसे भाग किया, सबसे पहले एक अंक को भाग किया, उसके बाद दूसरे अंक को भाग किया। वही काम हमको यहाँ पर भी करना है। इसका पहाड़ा पढ़ना है पहले अंक के लिए, फिर इस अंक के लिए।
तो 2 का पहाड़ा 2 के लिए करना है, कितने बार जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, ये हो गया। अगला अंक है 4, तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से देखिए 12 आ गया और हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगली संख्या आ गए 12। अब 12 को भी ध्यान से देखो कि क्या 2 से ये विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 2 का पहाड़ा 6 बार यहाँ। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हम जो सवाल बना रहे हैं वो सही है कि गलत। आपने 24 को 2 से भाग किया, 12 आया, तो क्या कीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए, 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, ये 24 मिल गया, यानी अभी तक हमने काम सही किया। अब उसके बाद 12 को 2 से विभाजित किया, 6 आया, तो इन दोनों को गुणा करके देखिए, 6 दूनी 12, 12 आ गए ना। अगर ये 6 दूनी 12 नहीं आता तो हमारा गणित गलत था, लेकिन अभी तक हमने किसी प्रकार की गलती नहीं की है। अब हम सोचेंगे और हम देखते हैं कि क्या 6 2 से विभाजित होगा। हाँ, 2 का पहाड़ा हम अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर क्रॉस चेक कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से हमारा यहाँ तक सवाल सही है। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 है क्या अभी भी 2 से विभाजित होगा, नहीं, 3 2 से विभाजित नहीं होगा। तो अब हमारा ये वाला काम खत्म हो गया। अब अगली संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 3। अब इस 3 से चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे दी गई संख्या 3 से विभाजित हो रही है। देखिए 3 एकम 3, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 का पहाड़ा 1 बार। देखिए इस प्रकार हमको अंतिम में क्या मिल गया, 1। तो यह भाग देने का काम हमको तब तक करना है जब तक अंतिम में 1 प्राप्त न हो। अब इसको और चेक कीजिए, 1 तिया 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। इस प्रकार हमने बहुत ही सरल तरीके से यहाँ तक का काम कर दिया। ये हमारा पहला काम था। अब दूसरा काम है 24 बराबर 24 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से अ लिखा हुआ, इसका अर्थ हुआ अभाज्य, गु का मतलब हुआ गुणनखंड। अब क्या करेंगे, जो संख्या दे रहे हैं, ये जो भी संख्या मिला है इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, उसके बाद अंतिम में 1 को भी लिखा जाता है। अब देख लीजिए 24 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला उसमें 1 को छोड़कर, ये तो विशेष संख्या 1, सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। यह बहुत सरल सवाल था जिसमें आपको बेसिक चीज बताया गया। अब अगला जो सवाल ले रहे हैं इससे थोड़ा कठिन है। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 316 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ये उससे थोड़ा अलग है, करना उसी प्रकार से काम है, लेकिन थोड़ा और समझने की बात। हम वापस 316 यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार से संरचना बनाएंगे और देखेंगे कि क्या यह 2 से विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पे इकाई में 6 है, इसका मतलब यह 2 से विभाजित होगा। अब विभाजित करते समय ध्यान दीजिए, यहीं पे आप गलतियां होती है अक्सर। 2 का पहाड़ा हमको 3 के लिए करना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो 3 का 3 लिख देते हैं। ऐसा नहीं, आप इसको अगर भाग करेंगे तो आप जानते हैं कि पहले अंक को करेंगे, सैकड़ा के अंक को। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, इसमें से 2 कम होगा, 1 बचेगा जो इसके साथ मिल जाएगा तो 11 होगा। ऐसी भाग की प्रक्रिया होती है। पूरी तरीके से यहाँ पे भाग की ही प्रक्रिया होती है, केवल हम यहाँ पे भागफल को लिखते जाते हैं। तो देखिए 2 का पहाड़ा 3 के लिए करेंगे, 2 का पहाड़ा 3 के लिए पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, हम एक बार पढ़े तो इस 3 में से कितना कम हो गया, 2 कम हो गया क्योंकि एक बार पहाड़ा पढ़े हैं। तो 3 में कितना बचा, 1 बचा। अब 1 इस स्थान पर है, अब इस स्थान को लेंगे तो यहाँ पर 1 और ये 1 कितना हो गया, 11। अब 11 के लिए हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 पंचे 10, उसके बाद 11 में से 10 कम हो गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 और 6 16, तो उसके बाद 2 अट्ठे 16। देखिए यहीं पे हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, यही की गलती आगे प्रश्न में गलतियां बढ़ा देती है। अब इसको चेक कर दीजिए वापस, 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3। देखिए यहाँ तक हमने काम बहुत सही किया है। अब अगला है, अभी भी देखेंगे कि क्या यह 2 से विभाजित हो रहा है। हमें तब तक देखना है जब तक ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है, मतलब 2 से विभाजित होगा। फिर 2 लिखेंगे,
अब देखिए यहाँ पर पहला अंक 2 से विभाजित नहीं होगा, 1 है। तो शुरू अंक बस के लिए, शुरुआत के लिए आप एक साथ 2 अंक ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर इसमें से 1 बचेगा, 15 में से 14 कम हो गया तो 1 बचेगा, वो 1 और 8 18 हो गया। तो 2 नियम 18। अब देखिए कौन सा संख्या मिला है, 79। और आप लोग पढ़े होंगे अभी जब भाज्य अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जब बताया गया तो 79 एक प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। जब यहाँ पे अभाज्य संख्या प्राप्त हो गए और अभाज्य संख्या किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, ये भी हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 79 लेंगे। तो 79 एकम 79। ध्यान दीजिए ये वही संख्या को तभी लेना है जब ये संख्या अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 316 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 79 गुणा 1। देखिए कितने आसानी से यह बन गया। अब इसके बाद एक और गलती जो आपके द्वारा अक्सर होता है, उस पर हम उससे संबंधित उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। अब अगली संख्या है 6102। जिस गलती की बात कर रहा हूँ ऐसे संख्याओं में अक्सर होता है, इसलिए नहीं कि ये बड़ी संख्या है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे शून्य है। शून्य वाली संख्या में एक गलती होती है, इसको आप ध्यान दीजिए। अगर इसको आप ध्यान देते समझ जाएंगे तो अभाज्य पूर्णखंड निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप वापस 6102 को फिर से लिखिए कि अब देखिए कि क्या यह 2 से विभाजित हो रहा है। हाँ, यह 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर लिखिए 2। अब 2 से विभाजित कीजिए तो 2 तिया 6 के लिए पहाड़ा पड़ रहे हैं, तो 2 तिया 6 3 बार में 6 होगा। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे दिख रहा है 1, ये दोनों मिला के 10 दिख रहा है, तो क्या कर देते हैं 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे अब हो गया। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई है। हमने अभी तक समझाया कि जब भी एक स्टेप नीचे जाओ, एक स्टेप अगला कदम पहुंचो, थोड़ा रिवर्स होकर के चेक करो कि क्या आपका सही उत्तर आया है। देखिए चेक करते हैं, 2 एकम इसको गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 का 0, हासिल आया 1, 2 तिया 6 और 7। देखो यहाँ पे 702 आया जबकि आना था 6102। यानी यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं गलती किया है, और क्या गलती किया है इस पे आपको फोकस करना है। ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले 6 के लिए पहाड़ा पढ़ा, 2 तिया 6, उसके बाद सीधा सीधा हमने 10 को ले लिया। यही गलती है, हमने यहीं पे गलती किया कि एक साथ 10 को ले लिया, जबकि पहले ही बताया गया कि एक बार में एक ही अंक को लेना है। तो यहाँ पे अब कैसे करना था, यहाँ पे 2 तिया 6, उसके बाद एक 2 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा 2 0 0। अब 1 पे से 0 कम करेंगे क्या बचेगा 1। अब हम लेंगे दोनों संख्या को, इसको लेंगे, 1 इसमें से बचा, 0 और लिए, अब हुआ 10, तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब देखिए इसको क्रॉस चेक कीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 का 0, हासिल आया 1, 2 0 0 और 1 और 2 तिया 6। इस प्रकार से हमने रिवर्स में किया, यहीं पे गलती होता है। अब और सोचिए कि क्या यह 2 से विभाजित होगा, नहीं, अब 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई में 1 है। तो अब हम अगला संख्या 2 के बाद क्या आता है 3। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, हम पहले देखेंगे कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है। इसके लिए 3 की विभाज्यता नियम जो पहले वीडियो में सिखाया गया है उसको ध्यान दीजिए। 3 की विभाज्यता नियम के लिए क्या करते हैं, इनके अंकों को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे 3 और 0, 3 और 5 8, 8 और 1 9। इसका योगफल 9 आ रहा है जो 3 से पूरी तरह विभाजित होगा, अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो अब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब 3 एकम 3, फिर वही बात, यहाँ पर 0 आ गया तो एक साथ ना लेके 0 को लेना है। 3 एकम 3, 3 0 0, फिर 5 के लिए 3 एकम 3, 2 बचेगा और इसमें 1 हो जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर वापस क्रॉस चेक कीजिए, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल आया 2, 3 एकम 3, 2 5, 3 0 0, 3 एकम 3। देखिए यहाँ तक हमने किसी प्रकार की गलती नहीं किया। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या यह अभी भी 3 से विभाजित होगा। 7 और 1 8, 8 और 1 9, हाँ यह 3 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे 3 फिर से लेंगे,
अब शुरू अंक छोटा है तो अब यहाँ पे शुरुआत उसके लिए 2 अंक ले सकते हैं, तो 3 तिया 9, फिर इसमें बचेगा 1 और 1 11, तो 3 तिया 9। अब 11 में से कम करेंगे 9 को तो क्या बच जाएगा 2, 2 और 7 27, तो 3 तिया 27। अब अभी भी देखिए कि क्या यह जो है 3 से विभाजित हो रहा है, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 से विभाजित होगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखिए 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब उसके बाद देखिए कि क्या 113 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। और ध्यान से देखिए कि 113 जो है किसी और संख्या से विभाजित ही नहीं होगा, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 113, 113। इस प्रकार 6102 का अभाज्य गुणनफल हुआ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 113 गुणा 1। इस प्रकार से 6102 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 113। तो ऐसे बहुत ही क्रमबद्ध रूप से आराम से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। इस प्रकार सबसे पहले किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहली अभाज्य संख्या आपको 2 लेना है। 2 लेने समय आपको ध्यान रखना है कि दी गई संख्या 2 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तभी लेना है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके अगले संख्या को लेना है। 3 के लिए वही प्रक्रिया करना कि क्या 3 से विभाजित हो रहा है, ये देखना है। किसी प्रकार का शेषफल उसमें ना बचे, ध्यान रखें। शेषफल बच रहा है तो हमारा भाग गलत हो रहा है, हमने संख्या गलत ली है। जब 3 से आपकी प्रक्रिया हो जाएगा तो उसके बाद आपको 5 लेना है। किसी संख्या में शुरुआत से ही आपको ना तो 2 लेना पड़ेगा ना तो 3 लेना पड़ेगा। जैसे एक संख्या होता है 35, अब 35 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप देख रहे हैं या तो ना तो 2 से विभाजित होगा और ना 3 से विभाजित होगा, लेकिन ये सीधा सीधा 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके इकाई में 5 है। तो आप यहाँ पे लेंगे 5, 5 7 35, अगला संख्या आ गया 7, 7 एकम 7, तो 35 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 गुणा 7 गुणा 1। तो जरूरी नहीं है कि हर संख्या शुरुआत में 2 से ही विभाजित हो, हाँ, लेकिन हमको हर बार देखना है कि सबसे पहले देखना है कि क्या वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, क्या वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रहा है, तब 5 को लेना है। उसी प्रकार 5 को देखने के बाद 7 में, 7 के बाद 11 में, 11। ये छोटी छोटी बहुत सारी सावधानियां हैं। जब आप इन सावधानियों को ध्यान में रखकर अपने प्रश्न का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर अभाज्य गुणनखंड बहुत अच्छे से आप बना लेंगे। अब आप सबको एक काम सौंपता हूँ, अगले 2 दिन के बाद हमारा वीडियो जारी होगा। उस समय तक आप क्या करें, 1 से लेकर 100 तक की हर संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 1 का निकालिए, 2 का निकालिए, 3 4 5 सभी संख्याओं का निकालिए। जब 1 से लेकर 100 तक आप निकाल लेंगे तो मेरा मानना है, मेरा दावा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर प्रकार की आपको गतिविधि, हर प्रकार की इसमें से अभ्यास हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इसके अभ्यास करते रहिए और 2 दिन के बाद हमारा अगला वीडियो जारी होगा और वह होगा महत्तम समापवर्तक के लिए। धन्यवाद।